मसला पता है क्या है? आप जिस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, बस आखिरी बात करके अपने बयान ख़त्म करता हूँ। आज हमारी जो यंग जनरेशन है वो मानती है मगरिब को, वेस्ट को। यार वो इतने ज़बरदस्त हैं, अगर वो नाकाम होते तो वो चांद पे क्यों पहुँचते। आज भाई वो अगर गलत होते तो इनकी सड़कें इतनी साफ क्यों होती। वो अगर गलत दीन पर होते, गलत रुख पर होते तो उनके डॉक्टर इतने माहिर क्यों होते, इतना डिसिप्लिन उनमें क्यों होता। आप तस्वीर को एक रुख से देख रहे हो, आप दूसरे रुख से तस्वीर को देखें। पहले आपने खुद से अच्छाई और बुराई का क्राइटेरिया एक खुद आपने गढ़ा है, फिर हर एक शख्स को आप उस पर नापने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसको यूं भी कह सकते थे, वो अगर इतने अच्छे होते तो खुदा का इनकार बोलो ना करते। सबसे पहले कौन है भाई? वो अगर इतने अच्छे अखलाक वाले होते तो उनके अब्बा ओल्ड हाउस में टाइम ना गुजारते। वो अगर इतने अच्छे होते तो बूढ़ी अम्मा ओल्ड हाउस में आप क्या अपनी अम्मा को ओल्ड हाउस भेज सकते हो? मैं बहुत दफा ये वाकया मैंने सुना है, बहुत दफा दोबारा सुना रहा हूं। हो सकता है पुराने लोग बोर हो जाएं, लेकिन ये बड़ी इबरत वाला वाकया है। इससे आपको सही सिमत में सोचने का मौका मिलेगा। देखो, हम अगर खराब है ना, हमारे गटर के ढक्कन नहीं है, ये इस्लाम का कसूर नहीं है, ये हमारे हुक्मरानों की करप्शन है। तो हुक्मरानों की करप्शन को इस्लाम के खाते में क्यों डाल रहे हो भाई? और उनके यहां अगर कोई खूबी है तो इसलिए नहीं कि वो मुसलमान नहीं है, बल्कि जो उन्होंने लॉ बनाया, जो सिस्टम बनाया, उसको मजबूती से नाफिज किया है। बाकी अगर उनके पास इस्लाम होता तो जो खराबियां उस सोसाइटी में है वो नहीं होती, और हमारे पास इस्लाम ना होता तो हम जितने खराब है ना, इससे 20 गुना ज्यादा खराब होते हम। हमारे यहां तो 2-4 जो गटरों के ढक्कन बच गए वो इस्लाम की वजह से बचे हुए हैं। थोड़ा सा आदमी डर जाता है चोरी पे, उसने बयान सुना होता है मौलवी साहब का कि यार ये ढक्कन चोरी किया तो इसमें कोई बंदा गिरा तो क़यामत में मुझे पकड़ होगी, वरना लॉ तो है ही नहीं ना। नहीं आई बात, दोबारा बतानी पड़ेगी ये बात। देखो, अमेरिका में एक तो गटर होते ही नहीं है, मैंने तो नहीं देखे, पता नहीं कहाँ बनाते हैं वो लोग। लेकिन अगर कोई गटर हो उसका ढक्कन चोरी नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है ढक्कन चोरी हुआ तो मेरी खैर नहीं, रिश्वत नहीं चलेगी, मुझे सजा मिलेगी। हमारे यहां आप जितने ढक्कन चोरी कर लो कोई मसला नहीं। अब मैं नहीं ज्यादा डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता, तो क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था करीब में, तो वो उसमें जब उन्होंने गवर्नमेंट ने गटर के ढक्कन लगाए ना, तो एक हफ्ते में सारे ढक्कन गायब थे। वो ढक्कनों से लोगों ने सरिया निकालने के बाद डाल तो चरसियों पे दिया कि चरसियों का काम है, लेकिन मेरा ख्याल है गैर चरसी भी करते ही होंगे। जो चरस नहीं भी पीता, हमें क्या पता चल रहा है कि चरसी कर रहे हैं, कोई और कर रहा है। लेकिन आपको पता है हमारी खूबी है कि कानून का ये हाल है, इसके बावजूद भी अक्सर गटरों पे ढक्कन अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। इसलिए कि भाई कहीं ना कहीं कुछ चोरी के खिलाफ सुना हुआ होता है कि अल्लाह नाराज़ होता है चोरी से। तो मैं जल्दी से वो वाक़या सुना के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हमारे दोस्त का एक फ़ोन आया, बाहर किसी कंट्री में, नाम नहीं लूँगा मुल्क का। उन्होंने कहा, मुफ्ती साहब, मैंने अपने वालिद को कराची से इलाज के लिए यहाँ बुलाया है वेस्ट में, क्योंकि पाकिस्तान में बूढ़ों का इलाज सही नहीं होता, बूढ़ों की केयर करने वाला कोई नहीं होता। ये पाकिस्तानी ऐसे, ये हम लोग बुरे हैं, ये अंग्रेज़ हमसे अच्छे हैं। यहाँ बूढ़ों की केयर बहुत अच्छी होती है यहाँ के अस्पताल में। हालांकि वो माशाल्लाह बड़े मुतशर्रे दाढ़ी वाले, लेकिन तारीफ़ें किसकी कर रहे हैं? वेस्ट। यार ये लोग हैं, बूढ़ों की केयर होती है अस्पतालों में, इज्जत मिलती है। क्या हाल है बूढ़ों का। ये मुसलमान सिर्फ कलमा नहीं पढ़ा अंग्रेज़ ने, वरना हकीकत ये हमसे अच्छे लोग हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। कह रहे इसलिए मैं अपने अब्बा को कहाँ बुला रहा हूँ? वेस्ट में बुला रहा हूँ, अपने खर्चे पे। मैंने कहा जो नर्स आपके अब्बा की इतनी अच्छी केयर कर रही है, आप उससे कहें कि अपने अब्बा की भी कभी की है। नहीं यार मेरा ख्याल है बात। मैंने कहा उस नर्स से बोले जो इतनी अच्छी केयर आपके अब्बा की यहाँ की नर्स नहीं कर रही ना, वो तो थके हुए मुल्क की है, और वगैरह वगैरह जो भी गालियाँ देना उन्होंने मुनासिब समझा। मैंने कहा किसी गोरे में इतना दम है कि अपने बाप को लाखों रुपए खर्च करके इलाज के लिए बुलाए किसी दूसरे कंट्री में,
अपने खर्चे पे इलाज करे, इसलिए कि उस मुल्क में उसका इलाज सही नहीं हो रहा। मैंने कहा वो तो साल में एक दफा ओल्ड हाउस में फादर डे पे जाता है, मेजॉरिटी के, सारे नहीं होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे, एक दफा जाएगा। ऐसे ऐसे वाकयात भी मैंने वहां, जो मुशाहिदे पर मबनी वाकयात, फादर डे में एक दफा फोन किया है कि यार मेरे अब्बा के घर पे केक पहुंचा के आ जा, उसमें भी कमबख्त को इतनी तौफीक नहीं हुई कि फोन करके अब्बा से हेलो हाय कर ले। मैं मानता हूं सारे नहीं होते, लेकिन यार ये कौन सा कल्चर है यार, जिसने तुम्हें जना है, जिस मां ने तुम्हें जना है, जिस बाप, जिससे तुम्हारा ब्लड है, उससे तुम्हारा डीएनए, तुम्हारे बाप का डीएनए तुम ही हो, उससे तुम्हारा ये रिलेशन है, और तुम वैसे इंसानी हुकूक की, विमेन राइट्स और ह्यूमन राइट्स की बातें कर रहे हो सारी दुनिया के सामने बैठे। राइट्स में तो सबसे पहले वालिदैन है। कुरान ने जितना वालिदैन को फोकस किया है ना, इतना किसी और रिश्ते को फोकस नहीं किया। मुझे बताओ वालिदैन के हुकूक पर क्यों नहीं तंजीम बनाई इन लोगों ने? खवातीन के हुकूक पर है, बच्चों के हुकूक पर है, जानवरों के हुकूक पर है, अब्बा के हुकूक पर क्यों नहीं है, मां के हुकूक पर क्यों नहीं है? क्यों भाई, सारे हुकूक तोड़ रहे हैं, अब्बा के भी अम्मा के भी। तो अजीब निजाम है यार। तो मैंने उनसे कहा कि अगर ये इतने अच्छे हैं तो ये नर्स जो है, अपने अब्बा, इससे जरा जाके इंक्वायरी करना, इसने अपने अब्बा को ओल्ड हाउस में क्यों जमा कराया हुआ है, उसको भी लाया यहीं साथ वाले बिस्तर पे, खर्चा करें अपना, लाखों करोड़ रुपए जैसे आप खर्च कर रहे हो गरीब मुल्क में होने के बावजूद, बाप को आप एक दूसरे कंट्री में लेकर गए हो। मैंने कहा ये ज़र्फ आपके पास है सिर्फ इस्लाम की वजह से, गोरे में ये ज़र्फ बोलो नहीं है। तो सिस्टम की खूबी को आप गैर मुस्लिम के खाते में मत डालो, और हमारी खराबियों को आप इस्लाम के खाते में मत डालो। मैंने कहा अगर आप गैर मुस्लिम होते ना, या इस मुल्क में, आप ये अब्बा के लिए इतनी हिम्मत आपने नहीं करनी थी कि आप करोड़ों रुपए खर्च करके अब्बा को इलाज किया। आप कहते हैं गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझसे टैक्स लिया है ना गवर्नमेंट ने, वो कर वो खर्च करें। तो बात मैं ख़त्म करता हूँ, समेटता हूँ। तो 1400 साल पहले भाई पूरा एक निज़ाम दिया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किताब दी है जिसे कुरान कहा जाता है। आप उसके हकाम उठा के देखो, उसमें इंसानों के हुकूक मिलेंगे, जानवरों के हुकूक मिलेंगे आपको। आज जानवरों के हुकूक पर बात होती है, नबी ने चींटियों तक के हुकूक बयान किए। सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक नबी को एक चींटी ने काटा तो नबी ने तमाम चींटियों को जला दिया। अल्लाह ने वही नाजिल की कि काटा सिर्फ एक ने था तो आपने बाकियों को क्यों मारा। हमें नबी ने ये हदीस क्यों सुनाई है? क्या चींटियों के बारे में एक हिस्ट्री बयान करने के लिए, ये बताने के लिए कि जानवर पे भी आप कोई इजाफी ज्यादती नहीं कर सकते, आपको ये राइट नहीं है। एक जानवर तंग कर रहा है, उस तक अपनी वो महदूद रखें आप उसको। ये नहीं हो सकता कि एक का इंतकाम सबसे ले लिया जाए। तो भाई कौन है दुनिया में ऐसी जामे शख्सियत जो जानवरों के हुकूक भी बयान कर रही हो, औरतों के हुकूक भी बयान कर रही हो, जिस ज़माने में औरत को विरासत नहीं मिलती उसमें विरासत दे के जा रही हो, है भाई, और वालिदैन के हुकूक भी बयान कर रही हो, रियासत के हुकूक भी बयान कर रही हो, रियासत को आवाम के क्या हुकूक है, लॉ पूरा क्या है, कैसे चलेगा सारा निज़ाम, इबादत कैसे होगी, हज कैसे होगा, ज़कात कैसे होगी, सदका फ़ितर कैसे होगा, विरासत कैसे होगी, खैरात कैसे होगी, इनके हकाम क्या है, गरीब की डेफिनेशन क्या है, मिस्कीन किसे कहते हैं, ज़कात का एक पूरा निसाब है ना कि कितने % पे होती है, जान बकरियों की ज़कात कैसे दी जाती है, गायों की ज़कात कैसे दी जाती है, घोड़ों की ज़कात कैसे दी, पूरा एक सिलेबस बना के दे के चले गए। और 1400 साल से वो चला आ रहा। तो खिलाफत उस्मानिया तो 1920 में जाके ख़त्म हुई है। हिंदुस्तान में 1000 साल हमने हुकूमत की, उसमें वो इस्लाम का वो लॉ को चला के दिखाया। और खिलाफत उस्मानिया, बनु अब्बास की खिलाफत, बनु उमैया की खिलाफत, ये सारी खिलाफतों में बेसिक निज़ाम क्या था? कोई अंग्रेज़ों से थोड़ी लिया था इन्होंने निज़ाम, ये सारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बनाया हुआ कानून था उसको चला के दुनिया में दिखाया है। तो मैं आखिरी बात बस जल्दी से, सच्ची मुच्ची की आखिरी, कि अगर मेरे भाई आप इस्लाम को फॉलो नहीं करते ना, तो सिर्फ ये नहीं है कि आपको आखिरत में नुकसान होगा, आपके पास सिरे से कोई सिस्टम ही नहीं होगा लाइफ को गुजारने के लिए। क्योंकि निज़ाम सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? इस्लाम के पास है। बाकियों के पास निज़ाम ही नहीं है। तभी तो होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, कह रहे हैं हम किस बेस पे लोगों को इस अमल से रोकें, दलील ही नहीं है ना कोई, कह रहे हैं क्या करें अब, रोकें, गलत है। क्या गलत की डेफिनेशन क्या है? गलत की कोई एक्सप्लेन कर सकता है?
मुसलमान के पास तो वही आ गई भाई, ये क्या है, इलीगल, रुक गए। उन्होंने जिना को लीगल कर दिया। उन्होंने कहा यार जिना को हम रोकें, मजहब को हमने निकाल दिया सोसाइटी से, अब किस बेस पे रोकें हम? औरत राजी मर्द राजी, उसका नुकसान क्या हुआ? पूरा खानदानी निजाम की ऐसी की तैसी। निकाह से रिश्ते बनते हैं ना, खाला चचा मामू फुप्पे सारे गर्लफ्रेंड से थोड़ी बनते हैं। तो उसके साइड इफेक्ट इतने खतरनाक, पूरा खानदानी निजाम। डोनाल्ड ट्रंप ने आके कहा मैं फैमिली सिस्टम को बहाल करूंगा। नहीं कर सकते भाई आप, ये सिर्फ इस्लाम ही कर सकता है, इस्लाम के अलावा ये काम कोई भी नहीं कर सकता। वो लोग चाह रहे हैं कि हमारा खानदानी निजाम, अब्बा आए मार्केट में, गोरों में दो तरह के गोरे होते हैं, ये इनके अब्बा हैं, ये वो हैं जिनके पता ही नहीं अब्बा हैं कि नहीं है। होते तो हैं लेकिन लीगल इलीगल फर्क होंगे नहीं होंगे हमें क्या पता बस। तो अब वो चाह रहे हैं कि यार कम से कम अब्बा को तो मार्केट में लाओ ना किसी तरह। तो उसके लिए वो फैमिली में निकाह आएगा, निकाह में फिर मज़हब आएगा, तो मज़हब को उड़ा दिया। तो भाई फिर आप फैसला कैसे करोगे सही क्या है और गलत क्या? आप अगर मज़हब को अपनी ज़िंदगी से निकालते हो, क़यामत तक सर मारते रहोगे। सही और गलत को डिफाइन नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सही और गलत को अकल से नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। मिसाल के तौर पर एक आदमी चर्स पीता है, हीरोइन पीता है, आप उससे मुनादरा नहीं जीत सकते कि हीरोइन गलत है। वो कहेगा क्यों गलत है? आप कहोगे इससे बॉडी खराब होती है, कहेगा ये तो साबित करो बॉडी का खराब करना गलत है। आप कहोगे भाई बॉडी खराब होगी तुम मर जाओगे, तो कहेगा मरना गलत कहाँ से हो गया? क्या मरते नहीं है लोग? मैं अगर टाइम से पहले मर गया, लाइफ को एंजॉय करके मरा, तो मैं जब राजी हूं तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? आप दलील से कैसे कायल करोगे? तभी तो चर्स पीते हैं, शराबी शराब पीता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जराइम शराब की वजह से होते हैं। आप शराब को दलील की बेस पे इलीगल, यानी इलीगल से मेरी मुराद है गुनाह करार नहीं दे सकते आप। वो कहेगा यार मैं मेरा दिमाग काम नहीं करता पी के, तो मुझे मजा आ रहा है ना, तो मैं अगर इंजॉय कर रहा हूं तो क्या है, मसला क्या है, तुम्हें क्या तकलीफ है इससे? कोई भी गुनाह रहेगा ही नहीं। फिर माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा करना भी गुनाह बोलो नहीं रहेगा। वो कहेंगे कोई बात नहीं, नेचुरल है। हम जब गोरे को कहते हैं ना तुम्हारी माँ ने इतनी प्यार से तुम्हें पाला, अब तुम उसके कदमों में जन्नत तलाश करो, ओल्ड हाउस में मत लेके जाओ, कहेगा पालना नेचुरल है। सब कुत्ते बिल्ली भी पालते हैं अपने बच्चों को। क्या कोई जवाब है आपके पास? तो भाई साहब जिंदगी इंसानों की तरह गुजारने के लिए ना मजहब को अपनी सोसाइटी में इन करना पड़ेगा। फिर मजहब से पूछना पड़ेगा क्या? मेरे पास बहुत आसान है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह शराब नहीं पीता। कोई गोरा मुझसे पूछे क्यों नहीं पीते, भाई हम कुरान को मानते हैं, कुरान ने कहा ये क्या है, हराम। मुसलमानों में मेजॉरिटी जिना नहीं करती, क्यों भाई हमारे मजहब में क्या है, नाजायज। हम अपने अब्बा को ओल्ड हाउस में जमा नहीं, अब्बा अगर डांटें हमने जबान को क्या करना है? अगर आपको डॉक्टर कह देना, कोई साइकेट्रिस्ट, कि गुस्सा बर्दाश्त करने से सेहत को नुकसान होता है, लिहाजा अब्बा अगर कभी गुस्सा करें तो आप बर्दाश्त ना किया करें, आपकी सेहत को नुकसान होगा। हम डॉक्टर साहब से क्या कहेंगे? भाई कुरान ने अब्बा के सामने आवाज़ ऊंची करने से बोलो मना किया, लिहाजा आपकी साइंस, कोई बात नहीं, हम डिप्रेशन से फट जाएं, हम जन्नत में जाएंगे, ठीक है ना, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर हमने ज़बान चला दी ना अब्बा के सामने, तो मसला ये है कि हमें मना कौन कर रहा है? अल्लाह। तो अल्लाह से आगे निकलना हमारे लिए इसकी इजाज़त नहीं। अम्मा का भी यही है भाई, अम्मा के साथ तो 3 गुना ज़्यादा अच्छे अखलाक का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने कि अब्बा से जब बात करो तो जितनी मिठास हो तो 3 चम्मच चीनी ज़्यादा डाल दो जब अम्मा से बात करो। हदीस का मफहूम है ये। तो ये रिश्तेदारी जोड़ने का हुक्म दिया, तोड़ने की इजाज़त नहीं है। तो हम बाउंड हैं। और अगर आपने कहा मैं मज़हब से आज़ाद हूँ, मेरे भाई फिर आप सारी ज़िंदगी टकरे मारते रहोगे, सही क्या है और गलत क्या है। आप शराब नहीं पियोगे, आपको कन्फ्यूज रहोगे, पता नहीं यार मैं नहीं पी के सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, सारे तो पी रहे हैं, ऐसा ना हो मैं बिला वजह लाइफ, तो शराब से तो आपको नुकसान ही होगा ना। इसी चक्कर में लोग खुदकुशियाँ करते हैं, टेंशन में आते हैं, कहते हैं यार छोड़ो, जब मेरी ज़िंदगी है ना। बहुत से मुल्कों में खुदकुशी इलीगल है, लेकिन वो कहते हैं इलीगल है तो ये हमारे बाप हैं, सही ना, मेरी बॉडी है, मैं मार दूं अपने आप को। वो इलीगल होने ने उनको खुदकुशी से नहीं रोका, लेकिन मैं और आप खुदकुशी नहीं कर सकते। मेरे पास कितने लोग आए, हम डिप्रेशन में खुदकुशी करने का इरादा किया, लेकिन हमें पता चला भाई इस पे आखिरत में बड़ा अजाब है, तो हमने कहा यार छोटे अजाब से बच के अपने आप को आग में हम क्यों कूदें।
तो इसलिए मेरे भाई मज़हब जो है हमारी दुनिया के लिए भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ आखिरत के लिए ज़रूरी नहीं है। इंसान का बच्चा बनता नहीं आदमी जब तक मज़हब को फॉलो नहीं करता। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए।